अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के बायो के प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। 10.1 इज़ द फर्स्ट प्रैक्टिकल। इसके अंदर आपने ब्रीथिंग रेट को कंपेयर करना है रेस्ट पे और आफ्टर एक्सरसाइज। हमारे पास दो तरह की एक्सरसाइजेज होंगी, लाइट एक्सरसाइज विच इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड एज वॉकिंग, और स्ट्रीनियस एक्सरसाइज इट मींस हार्ड एक्सरसाइज यानी रनिंग, पुशअप्स, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में बताऊंगी आपने क्या लिखना है, हाउ टू कंक्लूड इट। और सब तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कर लोगे। अगर आपने 10th क्लास में मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा है तो इट मीन्स कि आपको ये आता होगा। जैसे इसमें आपको वाइवा वॉस के लिए एक चीज़ याद रखनी है कि व्हाट इज़ ब्रीथिंग रेट और ब्रेथ क्या होती है। उसके बाद आपके पास मटीरियल रिक्वायर्ड है। मटीरियल्स रिक्वायर्ड में जस्ट एक स्टॉप वॉच है, वो वहाँ पे आपको प्रोवाइडेड होगी। ना हुआ तो आपके पास फ़ोन होता है, वो आपको फ़ोन प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर। प्रोसीजर के पहले आपने ये 2-3 लाइंस विद इन द हेडिंग भी लिख सकते हैं, उससे पहले भी लिख सकते हैं। तो आई गिव देम विद इन द हेडिंग। ये मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको अटैम्प्ट किया है। नाउ यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जर्वर होगा। Let's consider we have 6 students. One of the student will become an observer और 5 students वो होंगे जिन पे हम चेक करेंगे आफ्टर रेस्ट बिफोर रेस्ट क्या सिचुएशन थी। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर जस्ट एज रेस्टिंग पोजीशन पे स्टूडेंट्स के ब्रीथिंग रेट्स को काउंट करके रिकॉर्ड कर लेगा ऑब्जर्वेशन टेबल पे। उसके बाद सारे 5 के 5 स्टूडेंट्स वॉक करेंगे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, लाइट सी एक्सरसाइज करेंगे। अगेन द सेम स्टेप विच वॉज डन इन फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है 15 मिनट्स रेस्ट एंड देन विल डू सम हार्ड एक्सरसाइज सच एज रनिंग। 5 मिनट के लिए करके अगेन सेम स्टेप आपने फॉलो कर लेना। अब हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन टेबल। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके प्रैक्टिकल के अंदर इसी के 5 मार्क्स होंगे। पहले स्टूडेंट का जो आपने रेस्ट पे ब्रीथिंग रेट काउंट किया था उसको चेक करोगे। उसके बाद लाइट एक्सरसाइज के बाद जो किया उसको आपने लिख लिया होगा। हार्ड एक्सरसाइज के बाद ये सारा लिख के फिर आप इन सबको कंपेयर करोगे। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मैंने खुद किया है। मैंने इसको सारा राइट डाउन किया, इन पॉइंट्स को भी बहुत ही ब्रीफ कर लिया। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप नहीं लिखोगे और अगेन वही बात जो आपको एग्जामिनर कहेगा आप वो काम करोगे। तो मैंने प्रैक्टिकल की हेडिंग दी और जो एक्टिविटी हमने करनी थी उसका पूरा लिख दिया। जो आपको पेपर में आएगा आप वही लिखोगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में हमें सिर्फ स्टॉप वॉच है, अगर और भी कोई हो तो वो भी आप साथ लिख दोगे। प्रोसीजर वाज ऑफ 5 पॉइंट्स। मैंने इनको थोड़ा शॉर्ट किया है और फिर ये 3 पॉइंट्स बन गए हैं, लेकिन वो 5 पॉइंट्स की जितनी बातें थी वो इसमें लिखी हुई हैं। नाउ ऑब्जर्वेशन। आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में चेक किया होगा कि वहाँ पे लिखा हुआ था 15 to 20 टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट आपका ब्रीथिंग रेट होता है, और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो इट एक्सीड्स टू 30 to 40 टाइम्स। तो यहाँ पे भी मैंने इसी को कंक्लूड किया है। यहाँ पे अगर आप इसकी एवरेज निकालो, 5 को प्लस करके 5 पे डिवाइड कर दो तो वो एवरेज सही नहीं आती। तो आपने अपनी वही एवरेज, यहाँ पे मैंने एवरेज नहीं लिखा, आप एवरेज लिखोगे यहाँ पे। तो ये 15 to 20 टाइम्स से हमारी बुक ने बताया हुआ है, फिर ये 30 to 40 टाइम्स से हमारी बुक ने बताया हुआ है। ये हार्ड एक्सरसाइज है, नॉर्मल बात है कि ब्रीथिंग रेट एक्सीड्स अप टू 100 टाइम्स, क्योंकि इतनी हार्ड एक्सरसाइज होती है कि सेलुलर रेस्पिरेशन होती जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सीड्स इन द ब्लड, जो रेस्पिरेटरी सेंटर को एक क्लू दे देती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन इट हैज़ इंक्रीज। फिर वो ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ करता है एंड देन इट एक्सीड्स टू दिस मैनी टाइम्स। और कंक्लूजन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज़ द बेस्ट कंक्लूजन विच कैन बी डॉन आउट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। और इसके बाद ये नॉर्मल पर्सन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो ये एक्टिविटी है इट्स जस्ट फॉर नॉर्मल पर्सन। अगर किसी को एस्थमा है वो ये इस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द कंक्लूजन एंड दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन। हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होना चाहिए, वो आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक MCQ टाइप क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टिमुलस ऑफ ब्रीथिंग, यानी व्हाट कॉजेज़ के ब्रीथिंग का प्रोसेस शुरू हुआ जाए।
तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन एल्वुलर एयर, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन ब्लड और इन एल्वुलर एयर। तो इसका आंसर इज़ 1 कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन ब्लड। ये मैंने आपको आगे भी रीज़न बता दी है, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन में, इट इज़ सेंसिटिव फॉर इट्स कंसनट्रेशन इन ब्लड। तो जब ये एक्सीड करती है तो वो उसको एक क्लू दे देती है कि आप ब्रीथिंग को इंक्रीज़ करो। वो डायफ्राम को मैसेज करता है, सो इट इंक्रीजेज़ द रेट ऑफ ब्रीथिंग। उसके बाद है द ब्रीथिंग बिकम्स रैपिड एंड डीप आफ्टर एक्सरसाइज। इसका सिर्फ एक वाई आगे लिखा हुआ है, इसका सिर्फ एक लाइन का आंसर ये है कि जितनी आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतनी सेल रेस्पिरेशन होगी और उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और उसके बाद जो आंसर है वो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको इस प्रैक्टिकल की समझ आ गई होगी। आपने अगर अभी वीडियो देख ली है तो आप अपनी वर्डिंग में इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी बहुत मुश्किल नहीं है। कंक्लूजन आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, जो मैंने लिखा उसी को थोड़ा सा आल्टर करके आप कर सकते हो। और इस प्रैक्टिकल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स द ईजीएस्ट वन। तो आप नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको जल्द ही वो प्रैक्टिकल्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।